नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई विक्रम सिंह हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। और जी हाँ, आज मैं बहुत ही शानदार और बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। जब आप कोई व्यक्ति टाइम एंड वर्क में, जब कोई व्यक्ति एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के लगातार ना करके, कंटिन्यूस ना करके एक एकांतर क्रम में कार्य करता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए कैसे हम सॉल्व करते हैं और एग्जाम में आ जाता है तो हम कौन सी ट्रिक यूज़ करते हैं, इस पर आधारित मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। और ये वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो पर आधारित जो लोग एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ या रेलवे या किसी अन्य विभाग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इसी टाइप का आता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस ट्रिक को समझें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो लोग लगातार कंटिन्यूस देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का आपके सामने है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही कई बार एग्जाम में आने वाला ऐसा क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है और आपको देखने को मिलता है, लेकिन मायूसी मिलती है कि हम उसको नहीं कर पाते। लेकिन आज के बाद आपको ऐसी मायूसी नहीं मिलेगी, और ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से कैसे सॉल्व करना है उस ट्रिक को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है। ए, बी व सी किसी कार्य को अलग अलग 30 दिन, 20 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है तथा अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, और यही क्रम आगे भी चलता है, तो पूरा काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है। ए, बी और सी का अलग अलग टाइम दे रखा है, तो सबसे पहले हम ए, बी, सी का अलग अलग टाइम लिख लेंगे। ए 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, और सी उसी काम को 10 दिन में करता है। देखिए, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, ये हमने लिख दिया। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो बी उसी काम को 20 दिन में करता है। सी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो सी उसी काम को 10 दिन में करता है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। इन तीनों का भैया हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा इसका जो है 60 एलसीएम आ गया। तो 30 से अगर 60 को डिवाइड देंगे तो भैया 30 दूनी 60 और 20 तिया 60 और 10 छिक्के 60। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने जमा दिया कि ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और सी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। तो ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। ये बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यानी कि ए जो है काम शुरू करता है, लेकिन ए को पहले दिन कौन मिलता है काम करने के साथ? ए को पहले दिन, यानी कि पहला दिन हो गया आपका पहला दिन आपको कौन काम करेगा? ए और बी काम करेंगे। दूसरे दिन आपके काम कौन करेगा? अगले दिन सी का सहयोग मिलेगा, तो अगले दिन काम करेंगे ए और सी काम मिलके करेंगे। तो पहले दिन ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे, तो 3 और 2 5 काम हो जाएगा। अगले दिन ए और सी मिलके काम करेंगे तो 2 और 6 8 काम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? एक दिन ए और बी करेंगे तो अगले दिन ए और सी करेंगे। तो आप देख रहे हैं दूसरे स्थान पर ए और सी आ रहा है, फिर अगले जब आएगा ए और सी का चौथे नंबर पे आएगा, फिर छठे नंबर पे आएगा, फिर 8वें और 10वें नंबर पे आएगा। तो इसी तरह हम इनको क्या करेंगे, 2 दिन का काम ये हो जाएगा, पहले और दूसरे दिन का, यानी कि काम हो गया 2 दिन, और काम कितना हो गया? 5 और 8 13 काम हो गया। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? 2 दिन काम हुआ है और 5 और 8 13 काम हो गया। अब हम ये देखेंगे कि टोटल काम हमारे पास कितना है? 60 काम है। तो हम 13 में कितने की गुणा करें कि 60 से ज़्यादा ना हो, कम ही कम रहे। 13 चौका 52 और 13 पंजे 65 ज़्यादा हो जाएगा। 13 चौका 52, 4 की गुणा इधर कर देंगे और 4 की गुणा इधर कर देंगे, तो 8 दिन में काम हो जाएगा 13 चौका 52। ये बात समझ में आ रही है? अब आपको ये देखना है कि 8 दिन पूरे हो गए, तो 8 दिन जो काम पूरा हुआ है, तो 8 दिन में 52 काम पूरा हो गया। अब जो काम करने की बारी आएगी, अब वो आएगी ए और बी की 9वें दिन। तो अगले दिन जो 9वें दिन काम करेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 9वें दिन कौन काम करेगा? ए और बी काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे। तो 52 में 5 और जोड़ देंगे, तो 52 + 5
आपका आ जाएगा 57 काम पूरा हो गया। कितना काम हो गया बेटा? 57 काम पूरा हो गया। ये बात समझ में आई? 57 काम पूरा हो गया है, ठीक है, 57 काम पूरा हो गया। 9 दिन हो गए काम करते करते, जस्ट अगले दिन 10वें दिन अब आपकी बारी आएगी ए और सी की। तो वो 2 और 6 8 काम करते हैं। 2 और 6 कितने काम करते हैं? 8 काम करते हैं। लेकिन काम बचा कितना है? 57 काम हो गया, 3 यूनिट काम बचा है। 60 में से 57 घटा देंगे, 3 यूनिट काम बचा है। तो जो बचा काम है वो आएगा ऊपर। बचा काम हमेशा ऊपर आता है। जितने दिन पूरे हो जाते हैं वो साइड में आते हैं, और टोटल जितने दिन एक दिन में वो जितना काम कर रहा है वो टोटल नीचे आएगा, क्योंकि दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 2 और 6 8, टोटल काम नीचे आ गया। और जो बचना काम है, जो शेष फल है, जो ऊपर आता है। और टोटल कितने काम हो गया? ये कोशेंट जो आता है, जब आप इसको ऐसे करेंगे तो आपको पता है शेष फल हमेशा ऊपर आता है, और जिससे भाग देते हैं वो नीचे आता है, और जो जितनी बार टोटल जाता है वो इधर आता है। तो टोटल कितनी बार हमने काम कर दिया? 9 दिन काम कर दिया, तो 9 दिन इधर आ गया। शेष काम बच रहा हमारा 3 ऊपर आ गया, और टोटल जो एक दिन की खुराक है उनकी 2 और 6 8, वो नीचे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 9 सही 3/8 दिन, यानी कि ए ऑप्शन इसका बेटा बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को पॉज करके रिवाइज करें, दोबारा देखें कैसे क्वेश्चन किया है। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्यारे साथियों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है बेटा। समझ में नहीं आए दोबारा से देखें, तिबारा देखें, लेकिन एक बार समझ, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, एक बार अगर समझ में आ जाएंगे तो मैं जानता हूँ कि क्वेश्चन फिर नहीं छूटेगा आपसे, फिर आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इसको इत्मीनान से आप समझ लीजिए कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। तो क्वेश्चन दूसरा पढ़ेंगे। ए तथा बी किसी काम को अलग अलग 9 व 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए कार्य आरंभ करे और बी यानी कि उसके बाद एक एक दिन वो लगातार बारी बारी से काम करें, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ये है क्वेश्चन, और क्वेश्चन को पहले हम लिख लेते हैं। ए का कार्य है एक दिन में, कितने दिन में करता है ए कार्य? ए किसी काम को 9 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। ये बात समझ में आई? यहाँ तक आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, यहाँ तक की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका एलसीएम आएगा भैया 36। इसको आप डिवाइड करेंगे 9 चौक 36, और इससे डिवाइड करेंगे 12 दूनी 24, 12 ती 36। ठीक है, ये आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सब लोग कर लेते हैं यहाँ तक। यहाँ के बाद की कहानी अब समझ में आएगी। यदि ए कार्य आरंभ करे, ये कार्य पहले दिन करेगा, दिन पहला, और काम हो गया, ए ने काम किया 4, तो काम हो गया 4। बात समझ में आई? दिन हुआ दूसरा, अगला दिन हुआ दूसरा, एक दिन और, अगले दिन काम करेगा बारी बारी से बी, तो 3 काम इसने कर दिया। ये बात समझ में आई? एक दिन काम करेगा ए, यानी कि ए ने शुरू किया तो एक दिन ए करेगा, अगले दिन बी काम करेगा, फिर अगले दिन ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा। तो एक एक करके काम कर रहे हैं। तो पहले दिन इसने काम किया 4 यूनिट काम करा, ये लिख लिया। अगले दिन बी ने काम किया 3 यूनिट काम किया, ये लिख लिया। एक और एक दिन हो गए हमारे पास 2 दिन में काम कितना खत्म हो गया? 4 और 3 7 काम खत्म हो गया। काम टोटल कितना आपके पास? 36 काम है। तो 7 की टेबल, काम की टेबल काम में पढ़नी है। ये काम है, ये भी काम है। काम की टेबल काम में पढ़नी है, 7 की टेबल 36 में पढ़नी है। कितनी बार? पूरा डिवाइड जाएगा। तो 7 पंजे 35, 5 बार पूरा गया, 5 इधर और 5 की इधर। 10 दिन गुणा कर देंगे 10 दिन, और ये गुणा कर देंगे 35 काम, यानी कि 10 दिन में 35 काम पूरा हो गया। ये बात समझ में आई? 10 दिन हो गए और काम हो गया पूरा, यानी कि 35 काम हो गया। अब आपके पास पूरे हो गए 10 दिन। अब आपको बचा काम कितना? 35 काम पूरा हो गया, 36 काम है। शेष कितना बचा? 1 काम। हमेशा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि शेष फल हमेशा ऊपर आएगा, तो 1 ऊपर आ गया। अब काम करने की बारी किसकी आई? काम करने की बारी आएगी ए की, क्योंकि 10 दिन में हर दूसरे दिन ये काम कर रहा है बी, फिर चौथे दिन बी करेगा, फिर छठे दिन बी करेगा, फिर 8वें दिन बी करेगा, फिर 10वें दिन बी करेगा। 10 दिन तक काम हो गया। अब 11वें दिन काम जो कौन करेगा? 11वें दिन काम करेगा ए। तो ए की बारी आएगी। ए की खुराक है 4, टोटल खुराक नीचे और शेष काम ऊपर, और टोटल जितनी बार गया वो इधर, यानी कि 10 सही 1/4 दिन में वो काम पूरा खत्म कर देगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 10 सही 1/4 दिन। सी ऑप्शन बेटा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
तो प्यारे साथियों, तीसरा क्वेश्चन और बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन सभी किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं और बहुत स्पीड से क्वेश्चन को इस बार करेंगे। पी और क्यू किसी कार्य को अलग अलग 9 व 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि पी कार्य शुरू करे और फिर एकांतर क्रम में काम किया जाए तो कार्य पूरा कितने समय में हो जाएगा, यानी कि कार्य पूरा होने में कितने दिनों का समय लगेगा। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम पी का काम लिखेंगे। तो पी कितने दिन में काम कर रहा है? पी काम कर रहा है बेटा 9 दिन में। कितने दिन में? 9 दिन में। और क्यू कितने दिन में काम कर रहा है? क्यू कर रहा है बेटा 15 दिनों में काम। ठीक है, दिन लिख लेंगे यहाँ पर दिन लिख लेंगे भाई। ठीक, आगे कह रहा है कि पी कार्य शुरू करे तो पहले इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल लीजिए। 9 और 15 का एलसीएम आएगा 45। 9 से डिवाइड करेंगे 45 को, 9 पंजे 45, और 15 से डिवाइड करेंगे 45 को, 15 × 45। ये आगे आपकी क्षमता। पी की क्षमता आ गई 5 और क्यू की क्षमता आ गई बेटा 3। यानी कि पी एक दिन में 5 काम करेगा और क्यू एक दिन में 3 काम करेगा। कह रहा है पी कार्य शुरू करे और फिर एकांतर क्रम में काम किया जाए तो कार्य पूरा कितने दिन में हो जाएगा। तो एकांतर क्रम का मतलब होता है कि एक एक दिन छोड़कर हर व्यक्ति काम करे। आज एक पी कर रहा है तो अगले दिन क्यू करेगा, अगले दिन पी करेगा, फिर अगले दिन क्यू करेगा, फिर अगले दिन पी करेगा, फिर अगले दिन क्यू करेगा। तो एक एक दिन एकांतर क्रम में काम करें, इस तरीके से काम किया जाता है। तो पी सबसे पहले शुरुआत कर रहा है तो पी एक दिन में काम करता है 5 यूनिट, और अगले दिन जब काम की बारी आएगी तो वो क्यू की आएगी तो वो 3 काम करेगा। दोनों मिलकर 8 काम कर लेंगे और दिन कर लेंगे 2 दिन में वो 8 काम पूरा कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? एक दिन आप पी ने किया 5 काम, अगले दिन क्यू ने किया 3 काम, तो 5 और 3 8 काम हो गया, दिन हो गए। एक दिन पी का और एक दिन क्यू का, दिन हो गए 2। अब आपको काम में मल्टीप्लाई करनी है कि काम कितने की मल्टीप्लाई करें काम में, इस काम के बराबर हो जाए, इससे ज़्यादा ना होना चाहिए, इससे कम ही कम रहे। तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40। अगर 5 की गुणा इधर कर दें तो 5 की इधर करनी पड़ेगी। तो 8 पंजे 40, यानी कि 40 काम हो गया और दिन हो गए आपके 5 दूनी 10। कितने दिन हो गए? 10 दिन में 40 काम हो गया। अब आपकी बारी आएगी एक ही काम करने की। बारी किसकी आएगी? एक ही। तो 10 दिन में काम हो गया 40। अब अगले दिन 11वें दिन, अगले दिन एक दिन और जोड़ दीजिए, काम की बारी आएगी पी की। तो पी काम करेगा, तो पी काम करेगा अगले दिन 5 काम, और आपके पास 40 काम हो गया। 5 45 काम है, 45 में से 40 घटा दीजिए, बचा आपका 5। तो लास्ट काम जो 5 बचा है वो कौन करेगा? पी। तो अगले दिन 11वें दिन पी काम करेगा, तो 11 दिन हो जाएंगे और काम कितना हो जाएगा इसका? एक दिन का 5। तो कुल मिलाकर 45 काम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा काम। तो काम होने में कितना समय लगा? 11 दिन लगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल बेटा राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी तरह का टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें। और ये ट्रिक्स कैसी लगी, ये क्वेश्चंस कैसे लगे, आप मुझे कमेंट में देख कर बताएँ। और फिर मिलूँगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।